राहुल जी की जननायक की गढ़ती छवि। राहुल गांधी जी जब से विपक्ष के नेता बने हैं तब से वह इतना फुर्ती से काम कर रहे हैं। कभी नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी दिल्ली में मजदूरों के पास जा रहे हैं, कभी असम में बाढ़ पीड़ितों के पास जा रहे हैं, कभी मणिपुर में हिंसा पीड़ितों के पास जा रहे हैं, कभी हाथरस में हुई घटना में पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, कभी रेलवे के लोको पायलट से मिलते हैं, कभी केरल चले जाते हैं, वहाँ पर एम्स हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से मिलते हैं, रख रखाव को देखते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं उनका दौरा ना हुआ हो। दूसरी पार्टियों के लोग पहले से यह कहते थे कि वह पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, और अब जब वह फुल टाइम राजनीति करने लगे हैं तो उनकी सांसें फूलने लगी हैं कि उनकी फुल टाइम राजनीति उनकी कहीं राजनीति ही खत्म ना कर दे। तो यह ऐसा कारण है कि वह इतने ज्यादा एक्टिव हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू की है, उनको पता लगा है कि अगर उन्हें सत्ता में आना है या सत्ता में रहना है तो इसके लिए लगातार जनता के बीच में रहना पड़ेगा, समस्याओं के बीच में रहना पड़ेगा, उनसे दूर नहीं होना। इसलिए राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा से जो गति मिली, उनके पैरों को जो गति मिली, उनके विचारों को जो गति मिली, वही गति आज भी जारी है। यही कारण है कि जब उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में ऑफर मिला तो उन्होंने उसे फटाफट स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने स्पीकर के पद के लिए भी सरकार को टक्कर दी, और वहां पर भी उन्होंने राजनीतिक पासा खेलकर हर किसी का दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने मतदान नहीं होने दिया और ध्वनि मत को ही स्वीकार कर लिया। फिर मुकेश अंबानी जी उनके घर आते हैं तो वह उनसे नहीं मिल पाए दिल्ली में, उनकी जगह दिल्ली में मजदूरों की समस्याओं को देखने निकल जाते हैं। वह यह नहीं दिखाना चाहते कि वह उद्योगपतियों के साथ हैं, बल्कि वह यह दिखाना चाहते हैं कि वह आम आदमी गरीबों के साथ हैं। वो समस्या पीड़ितों के पास जा रहे हैं, मणिपुर में जा रहे हैं, तो इससे उनकी जननायक की छवि गढ़ रही है, जो उनको राजनीतिक कैरियर में ऊपर उठा रही है। एक और कारण मेरी नजर में यह भी हो सकता है राहुल गांधी जी को, कि राहुल गांधी जी को लगता है कि कहीं अगर बाई चांस मध्यावधि चुनाव हो भी जाए तो इससे उनकी एक्टिविटी से उनकी पार्टी को फायदा मिले, और लोग यह ना कहें कि आपने नेता विपक्ष बनने के बाद कोई काम नहीं किया, किसी से मिलने नहीं गए, और इससे उनको आगे फायदा मिल जाएगा, गति मिल जाएगी, और यह कांग्रेस पार्टी को सत्ता दिला सकती है। और अगर सत्ता न भी दिलाई तो भी सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक बार संसद में कहा था कि कभी भी सरकार गिर सकती है। इसी तरह संजय राउत ने भी यह बात बोली कि सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। लालू प्रसाद यादव जी ने भी यह बात बोली है। तो यही कारण है कि राहुल जी पूरी तैयारी कर रहे हैं अभी से, ताकि उनको जनता के सामने बताने के पॉइंट्स मिल जाएं। इससे एक राहुल गांधी के प्रति जनता में जननायक की छवि गढ़ रही है, जो उन्हें आगे चलकर प्रधानमंत्री का पद भी दिला सकती है।